बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। मेरे शहंशाह, तीन लोक के मालिक, पवन रूपी अंतर्यामी, घट घट पट पट जानत, सबके दिल की जानत, मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बद्री महाराज, तू राजदार है, हर दिल की जानत है। जैसी भी निभाऊं तेरे साथ, तेरे नाम से मैं जी रहा हूँ। श्री हजूर बाबा जी एक बार पंचवटी में थे, बैठे हुए थे, तो सुबह का टाइम था। संगत जी, उनकी सेवा में शंकरगढ़ के श्री रामदास जी कुछ दिनों के लिए शंकरगढ़ आए हुए, पंचवटी आए हुए थे शंकरगढ़ से, और उनकी सेवा में लगे हुए थे। संगत जी, सुबह के समय लगभग 8 बजे का समय था। पंचवटी के जहाँ ठहरे थे, उनके सामने एक रिक्शा में नव दंपत्ति पति पत्नी उतरते हैं और दूर से ही हजूर को सजदा करते हैं। मेरे हजूर रामदास जी से पूछते हैं, क्या इनको जानते हो? इन्होंने बड़े दूर से मेरे को नमस्कार किया। तो राम जी ने कहा, हाँ जी, कि शंकरगढ़ के बहुत ही अमीर आदमी हैं, ये शंकरगढ़ के राजा हैं। कहते हैं इनको बुला लाओ। राम जी उनको बुला लाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को शंकरगढ़ के थे, जानते हैं। हजूर बाबा जी ने उनसे पूछा, आपने बेटा मुझे क्यों प्रणाम किया? उन्होंने कहा कि कुछ संगत के लोग बैठे थे, आपके जलाल को देख के मैंने आपको प्रणाम किया। ये आप एक कोई बहुत ही ऊंची आस्था वाले हैं। कहते हैं हजूर बाबा जी का, अच्छा तुमने एक बार मुझे प्रणाम किया है, तो मैं प्रणाम का तुमको फल देता हूँ। कल रात को जिस होटल में तुम ठहरे थे, पति पत्नी ठहरे थे, तुम अपनी पत्नी से कह रहे थे कि हम पंचवटी साल में 3-4 बार आते हैं, क्यों ना यहाँ पर एक कोठी ले ली जाए और कोठी पे 4-5 दिन रहेंगे, उसके बाद उसको किराए पे दे देंगे। क्या ये अपनी पत्नी से बात कर रहे थे? हाँ जी हजूर। बेटा, मेरी आंखों की नज़र से देख रहा हूँ, बड़ी सुन देखा कि इस कोठी को तुम मत लो। इस कोठी से तुमको जन हानि, धन हानि और मृत्यु हानि भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भूत प्रेत का साया है। मेरा विचार है तुम इस कोठी को त्याग दो, क्योंकि जब तुम अपनी पत्नी से बात कर रहे थे, मैं वहाँ खड़ा हुआ था। तुम्हारी एक कोठी इलाहाबाद में है, जो कि बहुत ही जर्जर हो चुकी है, और तुम क्या चाहते हो कि मैं उस कोठी को बेच के पंचवटी में कोठी ले लो, तो ना करो। तो अपने पुरखों की ज़मीन, जो कोठी है जर्जर है, उसमें कई पुरखों का धन छिपा हुआ है। मेरी राय तो ये है कि तुम उस कोठी को बनवा लो, ठीक करा लो, जहाँ पे पुरखों का धन गड़ा हुआ है और आशीर्वाद है। जाओ, आज के बाद तुम मेरे पास ना आना। मैंने तुमको एक बार प्रणाम करने का फल दे दिया है। कहते हैं कि हम कितना भी हजूर के चरण करते हैं, और कोई संगत ही राही लंगदा संगदानु वारी वारी जानदा। राह रस्ते हुए मेरे हजूर को उद्धव दंपत्ति ने प्रणाम क्या किया, हजूर जी ने उनकी दिल की बात को बता दी और फल दे दिया। मैं आपका कायल हूँ,
आपके साथ रहना चाहता हूँ। इश्क की गली में तो सब रहते हैं, लेकिन इश्क की गली में हर अब्बा को प्यार करना हो तो आपसे जो खुद ही को मिलकर, मतलब खुद ही, मतलब अपने अहंकार को मिलकर खुदा मिलता है। आपके दरबार में हजूर वो प्यार मिलता है जो हम सोच भी नहीं सकते। संगत जी, ऐसे मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने उनके धन हानि से बचा दिया और उनको दर्शन देकर संगत जी एक बार उस परिवार को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। संगत जी, ऐसे मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी अंतर्यामी हैं, जिसकी भी कोई पता नहीं। कहते हैं, एक सुंदर सी कथा एक और आपके सामने रखता हूँ। संगत जी, मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी फैजाबाद में विराजमान थे। संगत जी, संतोष सिंह फैजाबाद में रिक्शा चलाया करते थे और रिक्शा चला के अपना जो सवारी स्टेशन से दरबार आती थी ढोते थे, गुजारा होता था। वहीं पर संगत जी चौक के जहाँ रिक्शा खड़ा करते थे, एक सरदार जी से मुलाकात हुई। सरदार जी पंजाबी होने के नाते दोनों पट्टी थी, वो अपने हजूर के बारे में बात बताते थे। तो सरदार जी भी जब अपना ठेला जो छोला वोला बनाते थे, जब सुबह निकलते थे तो हजूर को प्रणाम कर देते थे। बस बोलते कुछ नहीं थे सरदार जी, और प्रणाम करके अपने अपार में चले जाते थे। एक दिन संतोष सिंह से मेरे हजूर जी कहते हैं, सरदार जी से कहो कि मेरे परिवार पे आ जाएं, मुझे उनसे कुछ काम है। सरदार जी ने सोचा हो सकता है हजूर को छोले खाने हों, और वो अपना ठेला लेके संगत जी बाबा जी के पास पहुंच गया और बाबा जी से कहने लगा, प्रणाम किया, क्या आपको छोले पसंद है, मैं आपको खिलाऊं? तब मेरे हजूर बाबा जी ने कहा, मैं बाहर की कोई व्यक्ति नहीं खाता हूँ, मैं तुझे ये बुलाने आया हूँ कि कल तुम्हारा रात को अपनी पत्नी से झगड़ा हुआ? उसने कहा, हाँ जी मेरा झगड़ा हुआ, और बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया। मैंने कहा, हाँ जी हो गया, और तुम तो ठेला लेके आ गए और सो गए, और तुम्हारी पत्नी ने क्या किया, पीछे के दीवार में संगत वो है जहाँ तुम अपना कोयला वोला रखते थे, मिट्टी का तेल रखते थे, वहाँ तेरी पत्नी आत्महत्या करने जा रही थी। वहाँ पर एक कुर्सी रखी थी और वो पंखे से फांसी फंदा जा रही थी, तब मैंने उसको बचा लिया। जाओ अभी तुम देखो और घर जाओ, उसको कहो कि मैं कोयला ख़त्म हो गया है, मैं लेने आया हूँ। ऐसा सुनकर अब इसने ठेला भी नहीं लगाया था, सीधे सीधे घर गया। पत्नी बनाने गई, क्यों आए हो, क्या तुम्हें? किसने कहा, नहीं मेरा कोयला ख़त्म हो गया है, मैं लेने आया हूँ। और पीछे के जब जाता है देखता है कि वहाँ एक कुर्सी पड़ी और फांसी का फंदा पड़ा हुआ। तब उसकी पत्नी कहती है, तुम्हें बाबा जी ने भेजा है? मैंने कहा, हाँ। कहते हैं, बाबा जी रात को मेरे आए और झंकोर दिया कि तुम ऐसा काम न करो, आओ, मुझे बड़ी ही गलती का एहसास हुआ है, चले बाबा जी को प्रणाम करते हैं और अपनी गलती। दोनों पति पत्नी तैयार होकर बाबा जी के दरबार में आए। उनका ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ये मेरे हजूर अंतर्यामी हैं, कैसे उन्होंने एक परिवार में किस तरह से एक दूसरे को मिलाया। और ऐसे मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी को शत शत प्रणाम। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिलवारी सरकार की जय। सिया राम सिया राम। बोल सांचे।